हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नीट एनसीईआरटी बायोलॉजी। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एनटी अभ्यास मॉक टेस्ट नंबर 44 के बायो के क्वेश्चंस, आंसर्स और उसके एक्सप्लेनेशन। एनटीए अभ्यास ऐप के सारे क्वेश्चंस पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल हैं। उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम बायो। ओके, तो बायो का फर्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट गोल्डन एल्गी एंड सेलेक्ट द वन व्हिच इज फॉल्स। ओके, तो हमारे यहाँ जो फॉल्स है, दे बिलोंग टू प्लांटी, ये हमारा गलत है। ये जो है प्रोटिस्टा में पाए जाते हैं। फर्स्ट कह रहा है गोल्डन एल्गी आर क्राइजोफाइट्स, बिल्कुल सही है। क्राइजो मतलब होता ही है गोल्ड, यानी, और फाइट्स मतलब एल्गी, यानी क्राइजोफाइट्स एंड गोल्डन एल्गी। दे बिलोंग टू प्लांटी नहीं, और दे इंक्लूड डेस्मिट्स, बिल्कुल सही है। दे हैव ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये भी सही है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बोरा क्राइजोफाइट्स इंक्लूड्स द डाइटम्स एंड गोल्डन एल्गी, मतलब कि डेस्मिट्स। दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज मेराइन इन environment. They are unicellular and eukaryotic and are included kingdom Protista. They are photosynthetic and can produce their own food. आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। कह रहा है Amol suffers from liver failure and he is advised liver transplantation. He has been advised a medicine help him accept the donor liver. What could be the medicine and what could be the source from which it is commercially obtained? तो ये केस बेस्ड क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे चुका है इस टेस्ट पे। तो इसका जो आंसर है सी होगा, ड्रग साइक्लोस्पोरिन ए लेंगे, क्योंकि ये इम्यूनोसप्रेसिव होता है और ऑर्गेनिज्म जो है वो ट्राइकोडर्मा फैमिली से, ये फंजाई से लिया जाता है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बोल रहा है साइक्लोस्पोरिन ए इज अ बायोएक्टिव मॉलिक्यूल दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम द फंगस ट्राइकोडर्मा पॉलियोस्पोरम. It is used as an immunosuppressive agent in organ transplant patients. Usually, the donor organs can excite an immune reaction in the recipient's body and the donor organs. In this case, the liver will be rejected by the patient. A mole needs an immunosuppressive agent to accept the donor liver in his body. और जितने भी बायो एक्टिव मॉलिक्यूल है उसका हमने ट्रिक बना रखा है। आप चैनल पे जाके वीडियो सर्च कर सकते हैं हमारे चैनल पे। ओके, क्वेश्चन में आते हैं थर्ड पे। कह रहा है जय फेल इल आफ्टर हैविंग सैंडविच which was kept in the refrigerator, but bacteria viruses do not survive in cold temperatures. So which response must have the microorganism adapted to in order to survive? ये भी हमारा केस बेस्ड क्वेश्चन है। इसका आंसर हमारा सी होगा, सस्पेंशन। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देर आर फोर मेजर ways through which an organism can cope with stressful condition: by regulating the constant body temperature, by changing their body temperature with not maintain constant body temperature, by getting conformed migration to the comfortable area and return when the stressful period gets over, and suspension of their activities that help to survive in a stressful condition, example bacteria, fungi and lower plants फ्रॉम थिक वाल्ड स्पोर्स। ओके, तो ये अपने आप को सरवाइव करने के सारे तरीके हैं। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो इसमें कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में कि अकॉर्डिंग टू द थ्री डोमेन क्लासिफिकेशन मिथेनोकोकस एंड राइजोबियम किससे बिलोंग करता है? तो आंसर हमारा होगा सी, डिफरेंट डोमेन एंड डिफरेंट किंगडम। तीनों जो हैं वो डिफरेंट डोमेन भी है और डिफरेंट किंगडम भी हैं। ओके, तो यहाँ पे एक्सपेंशन देख लेते हैं। बोल रहे हैं यहाँ पे द थ्री डोमेन सिस्टम proposed by Carl Hodge divides Kingdom Morena into two domains on the basis of differences in 16 sRNA genes, archaea and bacteria. The third domain is Eukaryota, which has all eukaryotes. Also, there are six kingdoms: Archaebacteria in domain Archaea, Eubacteria in domain Bacteria, and Protista, fungi, Plantae, and Animalia in the domain Eukaryota. Methanococcus lies in Archaebacteria in domain Archaea and Rhizobium lies in Eubacteria in domain Bacteria. आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे। कर आइडेंटिफाई द ट्रू और फोल्स स्टेटमेंट्स अबाउट द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। तो फर्स्ट कह रहा है हमारा कि द वाटर इज लेस पॉल्यूटेड इफ BOD इज हाई। नहीं, ये गलत है, ये फॉल्स होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा लेस पॉल्यूटेड रहेगा उतना कम ही
उसका बीओडी होगा। ओके, लेस पोल्यूटेड है तो लेस बीओडी होगा। सेकंड कह रहा है फ्लॉक्स आर फॉर्म्ड बाय एनारोबिक बैक्टीरिया विथ फंगल फिलामेंट इन मेस लाइक स्ट्रक्चर, ये भी हमारा गलत है। थर्ड कह रहा है एक्टिवेटेड स्लज एक्ट्स लाइक एन इनोकुलम इन एक्टिवेटेड स्लज डाइजेस्टर, ये भी हमारा गलत है। आते हैं कुछ फोर्थ स्टेटमेंट का, इनएक्टिवेटेड स्लज डाइजेस्टर गैसेज लाइक मीथेन हाइड्रोजन सल्फाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड आज फॉर्म्ड, ये हमारा सही है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो कह रहा है वाटर इज मोर पोल्यूटेड इफ बीओडी इज हाई एज बीओडी डिनोट्स द amount of oxygen required to digest the organic matter present in sewage. Flocks are formed by aerobic bacteria. Activated sludge acts as inoculum in aeration tank. Okay. ठीक है, यहाँ पे अब देखते हैं इनएक्टिवेटेड स्लज डाइजेस्टर गैसेज मीथेन हाइड्रोजन सल्फाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर फॉर्म्ड विच इज फ्लेमेबल एंड इज कॉल्ड बायोगैस। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे। कह रहा है द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी वाज 6000 इन द ईयर 2019, देयर वेयर 200 टू 2050 न्यू बर्थ्स इन द सिटी एंड 650 deaths. 1325 people migrated into the city while 175 people left the city. What was be the population of the city at the end of the year 2019? आंसर हमारा सी होगा 8550। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बर्थ एंड इमिग्रेशन इंक्रीज पॉपुलेशन वाइल डेथ एंड इमिग्रेशन डिक्रीज द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ 2019 होगा इनिशियल पॉपुलेशन प्लस बर्थ प्लस इमिग्रेशन करेंगे और माइनस कर देंगे डेथ में। तो यहाँ पे जो है इनिशियल पॉपुलेशन प्लस बर्थ प्लस इमिग्रेशन माइनस डेथ माइनस इमिग्रेशन, तो यहाँ पे सारा वैल्यू अगर पुट करेंगे 8550 आ जाता है। सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे। करा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट द सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, के लिए कौन सा करेक्ट है? तो हमारा जो 1 और 4 जो है वो हमारा करेक्ट है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और सेकंड और थर्ड गलत है। तो 1 और 4 देख लेते हैं जो करेक्ट है। मिजोगिलिया इज द लेयर प्रेजेंट बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म ऑफ डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, बिल्कुल सही है। और कह रहा है यहाँ पे फोर्थ स्टेटमेंट है मेजोडर्म इज द लेयर प्रेजेंट बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म ऑफ ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, ये भी बिल्कुल सही है। सेकंड कह रहा है मेजोडर्म इज द लेयर प्रेजेंट बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म ऑफ डिप्लोब्लास्टिक एनिमल, गलत है, मेजोगिलिया होते हैं। और यहाँ पे कह रहा है मेजोगिलिया इज द लेयर प्रेजेंट बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म ऑफ, ये भी गलत है, मेजोगिलिया नहीं मेजोटर्म होते हैं, इसलिए 1 और 4 यहाँ करेक्ट हो गया। यहाँ पे एक्सपेंशन देख लेते हैं। कह रहा है मीजोगिलिया इज द अनडिफरेंशिएटेड लेयर ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन बिटवीन द एक्टोडर्म एंड इंडोडर्म इन डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, एग्जांपल्स रेंट्रेट्स। मेजोडर्म इज द थर्ड जर्मिनल लेयर प्रेजेंट बिटवीन द एक्टोडर्म एंड इंडोडर्म इन ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, एग्जांपल प्लैटीहेल्मिन्थेज कॉर्डेट्स ईटीसी। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कह रहा है यहाँ लाइकेंस Lichens are symbiotic association between two organisms. Which of these statements about them is true? तो आंसर हमारा सी होगा, दे आर पायोनियर ऑफ वेजिटेशन ऑन रॉक्स, जो होगा हमारा ट्रू स्टेटमेंट होगा। बाकी सारे ए बी और डी हैं वो सारे गलत है। दे ग्रो वेल इन सिटीज गलत है। लाइकेंस आर फास्ट ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म्स दैट लाइव इन शॉर्ट पीरियड, ये भी सही गलत है हमारा। द एल्गल कंपोनेंट इज कॉल्ड माइक्रोबाइट एंड फंगल, ये उल्टा दिया हुआ, ये भी गलत है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। Lichens are symbiotic association between algae and fungi. The autotrophic algal component is called the phycobiont, and the heterotrophic fungal component is called as a mycobiont. Algae prepare food for fungi, and fungi provide shelter and absorb mineral nutrients and water for its partner. Lichen are very good pollution indicators. They do not grow in polluted areas, and in cities lichens are pioneers in the zero share type of ecological succession on barren rocks। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। कह रहा है यहाँ पे फ्रॉम द गिवन ऑप्शन आइडेंटिफाई द ऑप्शन विच हैज़ द फैमिली एंड क्लास, या आंसर होगा सी, वीट का जो फैमिली है वो पोएसी है और क्लास जो है वो मोनोकोटिलेडोनी है।
और इसका हम ट्रिक भी बना रखा अपने चैनल पे, आप इसका जरूर देखिए, याद रखने के लिए आप ज़रूर देखें वीडियो। यहाँ पे हम एक्सपेंशन देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा था फैमिली नेम ऑफ वीट इज पोएसी एंड क्लास इज मोनोकोटिलेरनी। द फैमिली नेम ऑफ हाउस फ्लाई इज मस्कीडी एंड क्लास इज इंसेक्टा। द फैमिली नेम ऑफ मॉस्किटो इज पुलिसिडी एंड क्लास इज इंसेक्टा। सोलेनेसी इज a family of flowering plants called the potato family, example tomato, belladonna, etc. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। कह रहे हैं यहाँ पे इन हाउ मेनी ऑफ द फ्लावरिंग in how many of the following primary succession will occur: abandoned farmland, newly created pond, bare rock, burnt forest। तो हमारा आंसर होगा बी, न्यूली क्रिएटेड पॉन्ड एंड बेयर रॉक जो होते हैं उसमें प्राइमरी सक्सेशन होते हैं। यहाँ पे एक्सप्रेशन देख लेते हैं। कह रहा है व्हेन सक्सेशन occurs in an area where no living organism ever existed, it is called primary succession, and when it takes place in areas that have lost all living organisms that had existed there, it is called secondary succession. Newly created ponds, bare rock are examples of primary succession. Abandoned farmlands and burnt forests are examples of secondary succession. आते क्वेश्चन नंबर 11 पे। Kara, how many of the following enzymes are involved in digestion of food in adults? Cerebral amylase, trypsinogen, pepsin, lysozyme, lipase, renin। आंसर हमारा डी होगा। इसमें से चार जो हैं वो डाइजेशन ऑफ फूड एडल्ट में हेल्प करते हैं एडल्ट में। तो यहाँ पे जो रेनिन है डबल एन आई एन वाला, और जो लाइसोजाइम है वो ये दोनों छोड़ के बाकी सारे हो जाएंगे। जो रेनिन जो है वो इन्फेंट्स में होते हैं, लाइसोजाइम जो होता है वो बैक्टीरियोसाइडल इंजाइम जो है ये फूड डाइजेस्ट करने में हेल्प नहीं होते हैं। यहाँ पे प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है सेलेब्री एमाइलेज causes hydrolysis of boiled starch to produce maltose and limit dextrin. Trypsinogen is a proteolytic enzyme found in the pancreatic juice. Pepsin is a proteolytic enzyme found in the gastric juice. Lipase is found in pancreatic juice and intestinal juice, which causes hydrolysis of lipids. Lysozyme acts as antibacterial agents that prevents infection. Renin is found in gastric juice of infants, helping in digestion of milk protein। और हमने रेनिन आर ई डबल एन आई एन और आर ई सिंगल एन आई एन में डिफरेंस जो हमने इसका वीडियो बना रखा है, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। इसका ट्रिक मैंने बना रखा सर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। कह रहा है द फॉलोइंग ऑप्शंस हैव अ प्रॉपर्टी ऑफ अ फंगस पेयर्ड विथ इट्स एग्जांपल, व्हिच ऑफ दिस इज एन इनकरेक्ट पेयर। आंसर हमारा होगा सी, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट, एगेरिकस ये हमारा इनकरेक्ट पेयर है। बाकी ए बी डी हो सही है, एस्पोरेंजियोस्पोर म्यूकर में, कोनिडिया पेनिसिलियम में, और ओनली बाय ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अल्टरनेरिया में। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कह रहा है इन फाइकोमास्टिटिस these asexual spores are endogenously produced in sporangium, example is mucor। in ascomycetes conidia are the asexual spores, conidia produced exogenously on the special mycelium called conidiophores, example is penicillium। in deuteromycetes or imperfect fungi only the asexual or vegetative phases of these fungi are known, example is alternaria। in basidiomycetes asexual spores are not found but asexual reproduction is seen in the form of fragmentation, example is agaricus। in agaricus mushroom asexual spores called lemaidospore or dikaryotic mycelium, which on germination during favorable condition produce dikaryotic mycelium। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पे। कह रहा है आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड एप्रोप्रिएट रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। तो हमारा यहाँ 1 का डी होगा यानी कि एल्गी का जूस्पोर, सेकेंड का बी मतलब पेनिसिलियम का कोनिडिया, थर्ड का ए यानी कि स्पॉन्ज का होता है गेम्यूल, और फोर्थ का सी यानी हाइड्रा का होगा बर्ड्स। यहाँ एक्सप्रेशन भी देख लेते हैं। एल्गी रिप्रोड्यूस बाय फॉर्मिंग जूस्पोर्स, पेनिसिलियम रिप्रोड्यूसेस बाय फॉर्मिंग कोनिडिया, हाइड्रा बाय बर्ड्स एंड स्पॉन्ज बाय गेम्यूल्स। These are asexual reproductive structures. The organisms form these reproductive structures which grow into new organisms
and detach from the parents, or sometimes example is remain attached to the parents. They are genetically similar to their parents. आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पे। यहाँ पे कह रहा है आइडेंटिफाई द करेक्ट नंबर ऑफ फूड चेन्स इन द फॉलोइंग फूड वेव। ओके, यहाँ फूड चेन के बारे में बताना है, तो कितने हैं यहाँ पे आंसर सी होगा। टोटल जो 6 जो है वो फूड चेन है इस फूड चेन में, फूड वेव में। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है इन एन इकोसिस्टम द वेरियस फूड चेन्स आर interconnected with each other to form a network called a food web. The interlocking of many food chain is called a food web. The simple food chain are very rare in nature. This is because each organism may obtain food from more than one trophic level. In other words, one organism forms food for more than one organism of the higher trophic level. Okay. अगर हम यहाँ पे काउंट करें तो यहाँ पे 6 हो जाते हैं। कैरोट रैबिट फॉक्सेज, ग्रास रैबिट फॉक्सेज, ग्रेन माइस ऑल्स, ग्रेन्स ग्रास ओपर आउल्स, ग्रेन्स बर्ड्स फॉक्सेज, ऐसे करके काउंट करें टोटल 6 हो जाते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 15 पे। कह रहा है विच ऑफ दीज मसल्स डोंट एग्जिस्ट इन एनिमल्स। आंसर हमारा होगा डी, अनस्ट्रिएटेड इन अपीयरेंस एंड वॉलंटरी इन एक्शन जो होते हैं ये हमारे एग्जिस्ट नहीं करते हैं, बाकी ए बी सी जो है एग्जिस्ट करते हैं। स्ट्रिएटेड इन अपीयरेंस एंड वॉलंटरी इन एक्शन, ओके, ये हमारा स्केलेटल मसल होते हैं। अनस्ट्रिएटेड इन अपीयरेंस एंड इनवॉलंटरी इन एक्शन बिल्कुल सही है, स्मूथ मसल होते हैं। स्ट्रिएटेड इन अपीयरेंस एंड इनवॉलंटरी इन एक्शन ये भी होते हैं हमारे हार्ट कार्डियक मसल होते हैं। यहाँ पे एक्सपेंशन देख लेते हैं। कह रहा है यहाँ पे स्केलेटल मसल्स स्ट्रिएटेड मसल्स with voluntary control, visceral muscles are non-striated muscles with involuntary control. Cardiac muscles are also striated but have branching. They also have involuntary control. There are no muscles which are unstriated and voluntary. Okay, ऐसा कोई मसल नहीं है जो अनस्ट्रिएटेड हो और वॉलंटरी भी हो। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। ये जो क्वेश्चन हमारा 15 एक तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16। कह रहा है यहाँ पे इन विच ऑफ दीज प्लांट्स द डिप्लॉयड स्टेज ऑफ देयर लाइफ इज इंडिपेंडेंट ऑन द हैप्लॉयड स्टेज ऑफ देयर लाइफ। तो आंसर हमारा ये होगा रिक्शिया और मार्केंशिया। ओके, डिप्लॉयड स्टेज ऑफ देयर लाइफ इज डिपेंडेंट ऑन हैप्लॉयड स्टेज ऑफ देयर लाइफ, यानी कि जो स्पोरोफाइट हैं वो गैमेटोफाइट पे डिपेंडेंट हैं। तो यहाँ पे एक्सपेंशन देख लेते हैं। कह रहा है ब्रायोफाइट्स हैव अ हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल इन विच हैप्लॉयड गैमेटोफाइट इज अ डोमिनेंट इंडिपेंडेंट photosynthetic thalloid or erect, and it alternates with the short-lived multicellular sporophyte totally or partially dependent on the gametophyte for its encourage and nutrition. Rixia and Merkensia are liverworts, a type of bryophyte. In gymnosperms, Cycas and Pinus, and in angiosperms, hibiscus, diplontic life cycle is seen in which a sporophyte is independent. In pteridophytes, Nephrolepis and Ariantum, the sporophyte and gametophyte both are photosynthetic and independent. क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स हैव एल्बुमिनस सीड्स। व्हीट, पी, ब्लैक पेपर, कैस्टर, सनफ्लावर, ग्राउंड और बार्ली। यहाँ जो एल्बुमिनस सीड्स हैं वो है हमारे व्हीट, कैस्टर, सनफ्लावर और बार्ली। सारे जो मोनोकॉट है वो, और जो कैस्टर है वो डाइकोट है और एक्सेप्शन में आते हैं, बाकी नॉन एल्बुमिनस होते हैं। तो यहाँ एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है व्हीट, कैस्टर, sunflower and barley are seeds whose endosperm is not completely consumed during embryo development. Such seeds are albuminous seeds. Pea and groundnut are examples of non-albuminous seeds. Endosperm completely consumed. Black pepper is an example of seeds where the nucellus is persistent. The persistent nucellus is called periosperm. आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। कह रहा है द फॉल कंज्यूम्स ग्रेन्स, यानी कोई बर्ड है या कोई है वो बर्ड तो बोला फॉल कंज्यूम्स ग्रेन्स, व्हाट विल बी द
What will we call the rate at which new organic matter is produced by this fall? इसको बोलेंगे सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। डी होगा आंसर हमारा। चिकन को ही फॉल बोलते हैं, यहाँ लिखा हुआ है। तो यहाँ पे एक्सपेंशन ये है कि द अमाउंट ऑफ बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर कहाँ गया produced by plants by photosynthesis per unit area and over a period of time is called primary productivity. It is divided into gross and net primary productivity. The rate of production of organic matter by plants through photosynthesis is called gross primary productivity, and the net primary productivity is the availability of biomass for consumption by heterotrophs. The rate at which the new organic matter is produced by consumers is called secondary productivity. Here fall और चिकन इज अ कंज्यूमर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 पे। कर आइडेंटिफाई 1 2 एंड 3 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे 1 2 3 को यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है, तो हमारा आंसर होगा बी। फर्स्ट जो है हमारा वो है ट्रोपोनिन है, ट्रोपोमायोसिन और मायोएक्टिन। यहाँ पे हम देख लेते हैं आंसर क्या कर रहा है। जो फर्स्ट हमारा जो यहाँ पे है वो है ईच एक्टिन फिलामेंट इज मेड अप ऑफ ए फैक्टीन हेलिकली वाउंड, यानी कि ये जो फर्स्ट जो हमारा है वो है एक्टिन फिलामेंट। सेकंड कह रहा है टू फिलामेंट ऑफ ट्रोपोमायोसिन रन क्लोज टू ए फैक्टीन। सेकंड हमारा क्या है ट्रोपोमायोसिन है। और थर्ड जो हमारा है ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन इज डिस्ट्रीब्यूटेड एट रेगुलर इंटरवल्स। यहाँ पे एक्सपेंशन देख लेते हैं। तो कह रहा है यहाँ पे ईच एक्टिन थिन फिलामेंट इज मेड ऑफ टू filamentous actins helically wound to each other. Each F actin is a polymer of monomeric G globular actin. Two filaments of another protein, tropomyosin, also run close to F actins throughout its length. A complex protein, troponin, is distributed at regular intervals on the tropomyosin. ओके आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पे। कह रहा है विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स एक्यूरेटली डिस्क्राइब्स द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ फ्लैजेला इन एल्गी। आंसर हमारा डी होगा। इन फियोफाइसी मोटाइल स्पोर्स आर बाइफ्लैजिलेट एंड फ्लैजेला आर अनइक्वल एंड लेटरल। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है इन क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी में जो होते हैं वो मोटाइल सेल होते हैं 2 to 8 इक्वल। एपिकल फ्लैजिला होता है। रोडोफाइसी रेड एल्गी में क्या होता है फ्लैजिला जो होते हैं एब्सेंट होते हैं। और फियोफाइसी ब्राउन एल्गी में क्या होते हैं मोटाइल स्पोर्स आर बाइफ्लैजिलेट एंड फ्लैजिला आर अनइक्वल एंड लेटरल होते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 में। तो कह रहे हैं यहाँ पे कि प्लांट ब्रीडर wants to obtain a superior quality maize crop. What are the sequence of events he must follow to pollinate the maize flowers with the chosen pollen? ऐसा हमारा ये होगा। सबसे पहले बैगिंग करेगा, देन करेगा डस्टिंग ऑफ पॉलन, उसके बाद हो जाएगा रीबैगिंग। ओके तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कह रहा है emasculation is performed when a flower is bisexual and we do not want the pollen from the same flower to pollinate it. Self pollination and contaminate the results. Maize जो है वो unisexual flower उसके पास होता है। Its female flowers don't have anther and hence emasculation process is not needed. ओके तो यहाँ पे जो है बी सी और डी तीनों में इमेस्कुलेशन दिया हुआ, तो ऐसे ही ये हो गया आउट हो गया, यहाँ पे हो गया, ये आंसर हमारा सही हो गया। क्वेश्चन नंबर आते हैं 22 पे। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ द इविल क्वार्टेट। तो आंसर हमारा बी होगा। शिफ्टिंग इंडेंजर्ड स्पीसीज आउट ऑफ द दियर नेचुरल हैबिटेट टू स्पेशल सेटिंग, ये हमारा एविल क्वार्टेट का पार्ट नहीं है। बाकी ए सी डी जो है पार्ट है। ये जो कह रहा है डिस्ट्रक्शन ऑफ रेन फॉरेस्ट फॉर कल्टिवेशन। सी कह रहा है इंट्रोडक्शन ऑफ नाइल पर्क विच लीड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ स्पीसीज ऑफ सिचुएड फिश, यानी कि ये रेन स्पीसीज इन्वेशन में आते हैं। डी कह रहा है एक्सटेंशन ऑफ पैसेंजर पिजन लीड टू द एक्सटेंशन ऑफ इट्स पैरासाइट बर्ड लाइस, ये भी हमारा सही है। तो यहाँ पे देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। एविल क्वार्टेट इज द फोर मेजर कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस विच इंक्लूड habitat loss and fragmentation.
over exploitation of natural resource by humans. Example, rainforest destroyed for cultivation, alien species invasion. Example, introduction of Nile perk lead to destruction of a species of sexual fish. Co-extinctions, for example, co-extinction of the passenger pigeon and its parasite bird lice, uh, Columbicola extinctus and Cam Campanulotes defectus, or shifting endangered species of their natural habitat to a special setting is a type of ex situ conservation. और पैसेंजर ये जो हैं बहुत सारे जो इंडेंजर्ड स्पीसीज जो हैं और जो एक्सटिंक्ट स्पीसीज है उसके मैंने ट्रिक बना रखा है अपने चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं। जैसे क्वागा है, फिर जो अफ्रीका में जो सारे एक्सटिंक्ट किए थे उसके सारे मैंने बना रखा है ट्रिक, वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। व्हाइल एग्जामिनिंग हिज नी जर्क सुरेश डॉक्टर फाउंड दैट there was no response, but Suresh informed that he could feel the tendon hammer touching his knee. Where is the problem likely to be? ये भी हमारा ये है जो केस बेस्ड क्वेश्चन है। इसका आंसर जो होगा हमारा वो होगा डिफरेंट पाथवे का में इसमें प्रॉब्लम होगा। ओके, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो कह रहा है यहाँ पे कि receptors, afferent fibers and dorsal root ganglion are all part of the sensory pathway. As Suresh could feel the touch of the hammer, his sensory pathway is normal. He could not respond because the problem is with the motor pathway or the efferent pathway. वहाँ से लौट कर नहीं आ रहा, ब्रेन के पास सिग्नल जा रहा है लेकिन यानी सेंसरी सही है, और वहाँ से लौट कर जो जा रहा है जो मोटर बोलते हैं वो नहीं आ रहा है। ओके, ब्रेन से निकलता है उसको मोटर बोलते हैं, और ब्रेन की तरफ जाता है जो पाथवे उसको सेंसरी बोलते हैं। ओके, क्वेश्चन 24 का रहा है विच ऑफ दी स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मॉडिफाइड रूट्स एंड स्टेम इज इनकरेक्ट। तो यहाँ पे सी जो है इनकरेक्ट है। अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक, जमीन कद एंड कोलोकेसिया आर मॉडिफाइड फॉर सिंथेसिस, बिल्कुल गलत है, स्टोरेज के लिए होते हैं। बाकी ए बी डी जो हमारे हैं वो स्टेटमेंट सही हैं, रीड कर लेते हैं। इन एस्पेरेगस एडवेंटिटियस रूट इज मॉडिफाइड फॉर फूड स्टोरेज, बिल्कुल सही है। क्रॉप रूट्स आर फॉर मैकेनिकल सपोर्ट, ये भी सही है। और डी कह रहा है ओनियन इज एन एग्जाम्पल ऑफ मॉडिफाइड शूट, ये भी हमारे सही हैं। यहाँ पे एक्सपेंशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है एस्पैरागस हैज फैसिकुलेटेड रूट्स दैट arise in a bunch from a lower node of the stem and become fleshy for the storage of food. It is a type of modified adventitious root. Underground stems of potato, tuber, ginger, and turmeric rhizome, Jamaican and Colocasia corm are used for food storage and vegetative propagation. Onion is a modified underground stem called the bulb. This stem is reduced and has a disc-like structure and surrounds with numerous fleshy, scaly leaves. नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 का रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग बायोडाइवर्सिटी। तो यहाँ पे कौन कौन सा गलत है बायोडाइवर्सिटी के रिगार्डिंग। आंसर हमारा डी है, 1 और जो 3 है वो इनकरेक्ट है। यानी कि फर्स्ट जो कह रहा है स्पीसी डाइवर्सिटी इज हाईएस्ट इन पोल्स एंड डिक्रीजेस टुवर्ड्स ट्रॉपिक्स, गलत है। और थर्ड कह रहा है सेकंड ग्रुप्स आर टाइप ऑफ एक्स सिटू, नहीं, ये इन सिटू कंजर्वेशन होते हैं। और बाकी सेकंड और जो फोर्थ है वो सही है। स्टेबल कम्युनिटी सोज मोर प्रोडक्टिविटी, बिल्कुल सही। मोर सोलर एनर्जी अवेलेबल इन ट्रॉपिक्स कंट्रीब्यूट टू हायर प्रोडक्टिविटी, ये भी हमारा सही है। यहाँ पे देख लेते एक्सप्लेनेशन करा है मूविंग फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल्स स्पीशीज डाइवर्सिटी डिक्रीजेज with the polar region having fewer species than tropic areas. To save the biodiversity, whole ecosystem has to be protected, and this approach is called in situ conservation. Sacred groups are a type of in situ conservation. Sacred groups are made by setting aside tracts of forests and all the trees and wildlife within where respected and given total protection. आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। कह रहा है यहाँ पे कि विच
parts is likely to be affected in the year when an individual feels giddiness, loses body balance and suffers from ear disease. तो आंसर हमारा सी होगा। जो इनर ईयर होते हैं जिसमें उसके पार्ट आते हैं क्रिस्टा एम्पुलरिस और मैकुला, ये हमारे इनर ईयर के पार्ट है जो बैलेंसिंग में हेल्प करते हैं। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कह रहा है द क्रिस्टा एंड मैकुला आर द स्पेसिफिक रिसेप्टर्स of the vestibular apparatus responsible for the maintenance of the balance of the body and posture. Crista ampullaris is present in the semicircular ducts. It is responsible for dynamic equilibrium. The macula of the utricle and macula of the sacculus is present in the vestibule. They are responsible for static equilibrium. आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 पे। विच स्ट्रक्चर डज अ सेल नीड फॉर मूवमेंट? आंसर हमारा होगा डी, ऑल ऑफ दीज, यानी कि माइक्रोफिलामेंट्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स तीनों जो होते हैं वो सेल मूवमेंट में हेल्प करते हैं। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द सेल शेप इज गिवन बाय द साइटोस्केलेटन एंड इट इज मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, एक्टिन फिलामेंट्स and intermediate filaments. These structures also help to organize the cell's parts, and in addition they form the basis for cellular movement and cell division. आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। कह रहा है विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर इन अकॉर्डेंस विद द ऑब्जर्वेशन ऑफ जियोग्राफर अलेक्जेंडर होन हम्बोल्ट? तो यहाँ पे जो है फर्स्ट और जो सेकंड ओनली जो है वो ऑब्जर्वेशन अकॉर्डिंग टू एलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट के अनुसार है, यानी कि फर्स्ट और सेकंड यहाँ रीड कर लेते हैं। फर्स्ट कह रहा है विद इन अ रीजन स्पेसिस रिचनेस इंक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग स्पोइल एरिया बट विद इन अ लिमिट। और सेकंड कह रहा है द रिलेशन बिटवीन स्पेसिस रिचनेस एंड एरिया इज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। बिल्कुल सही है। थर्ड और सेकंड फोर्थ ये गलत है, यानी कि द रिचनेस ऑफ स्पेसिस डिक्रीज विद इंक्रीज, बिल्कुल गलत है। एक्सप्लोर्ड एरिया नहीं हो सकते हैं। इंक्रीजिंग करता है पर्टिकुलर टाइम, पर्टिकुलर लिमिट तक। देयर इज नो रिलेशन बिटवीन द एक्सप्लोर्ड एरिया एंड द स्पेसिस, ये भी गलत है। फर्स्ट और सेकंड का दोनों अपोजिट है थर्ड फोर्थ, इसलिए ये दोनों गलत होंगे। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है अकॉर्डिंग टू जियोग्राफर एलेक्जेंडर होन वोल्ट with increased area species richness also increases, according to him a rectangular hyperbola represents the relation between species richness and area for a wide variety of taxa. He observed that within a region species richness increased with increasing explore area but only up to a limit, but on a logarithmic scale. A straight line represents this relationship described by the equation log s equal to log c plus z log a। s जो होता है हमारा स्पेसिस रिचनेस होता है, ए जो होता है एरिया होता है, जेड इक्वल टू स्लोप ऑफ द लाइन रिग्रेशन कोफिशिएंट, और सी जो होता है वो वाई इंटरसेप्ट होते हैं। और इसका डायग्राम एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आप एनसीईआरटी में एक बार जरूर देख लें। आता नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 पे। कह रहा है यहाँ पे कि अकॉर्डिंग टू द एक्सेप्टेड कंसेप्ट ऑफ हार्मोन एक्शन, इफ रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स आर रिमूव्ड फ्रॉम टारगेट ऑर्गन्स देन द टारगेट ऑर्गन विल, जैसा हमारा ये होगा, नॉट रिस्पॉन्ड टू हार्मोन। ओके, तो यहाँ पे एक्सपेंशन कर रहा है द हार्मोन इन ब्लड एक्ट ऑन स्पेसिफिक साइट और रिसेप्टर ऑफ टारगेट ऑर्गन। सो अगर हम रिसेप्टर यहाँ से हटा देंगे, सो वी रिमूव द रिसेप्टर मॉलिक्यूल फ्रॉम द टारगेट ऑर्गन, देयर विल बी नो रिस्पॉन्स। ठीक है, आते क्वेश्चन नंबर 30 पे। यहाँ पे कह रहा है examine the diagram given below and identify angiosperm family to which it belongs to। तो आंसर हमारा एग्जामिन द डायग्राम गिवन बिलो, तो यहाँ पे डायग्राम दिया है ही नहीं। ओके, यहाँ पे डायग्राम तो है ही नहीं, तो ऐसे रीड कर लेते हैं। बोल रहा है एग्जामिन द डायग्राम गिवन बिलो एंड आइडेंटिफाई द एंजियोस्पर्म फैमिली टू व्हिच इट बिलोंग्स टू। आंसर हमारा ए होगा। यहाँ पे सोलोनेसी, यहाँ पे डायग्राम दिया नहीं है तो हम देख लेते हैं इसका एक्सप्रेशन क्या कह रहा है। सोलोनेसी इज कॉमनली कॉल्ड एज द पोटैटो फैमिली। दे हैव 5 पेटल्स एंड 5 सेपल्स and hence they have pentamer symmetry. They have 2 carpels in their gynoecium which are fused together. In carpus condition they have a bilocular superior ovary with gel placentation, placenta swellen। तो आप जो है एनसीईआरटी का डायग्राम देख लेना एक बार, सोलोनेस्ट्री का, लेगुमिनेस्ट्री का और पेपिनेस्ट्री और विलियेसी का। ओके,
अब आते क्वेश्चन नंबर 31 पे। कह रहे हैं यहाँ पे अ पर्सन हैड सम विजुअल डिफिकल्टीज, हिज एग्जामिनेशन रिवील्ड कॉर्नियल इंफॉर्मेशन एंड वाज डायग्नोस्ड विद स्लो ब्लाइंडनेस। ओके, कह रहा है विच इन्वायरमेंटल कंडीशन में हैव प्लेड अ रोल इन हिज इलनेस। तो यहाँ पे आंसर होगा ए, ओजोन डिप्लेशन। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो कह रहा है गुड ओजोन फाउंड इन अपर लेयर ऑफ एटमोस्फेयर called as stratosphere absorbs UV radiation from sunlight which are injurious to living organisms, while increasing use of with increasing use of chlorofluorocarbons there is damage to ozone layer resulting in ozone hole. Due to ozone depletion there is increased risk of eye problem such as inflammation of cornea known as slow blindness. Okay, cataract and permanent damage of cornea as a sequence of absorption of UV radiation। और यहाँ पे ये भी पूछता है कि UVA या UVB से होता है, तो यहाँ UVB से होता है। और ये इस टाइप का क्वेश्चन हमारा नीट मॉक टेस्ट में पूछ चुका है। बी फॉर ब्लाइंडनेस और बी फॉर UVB, ऐसे याद रख सकते हैं। आते क्वेश्चन नंबर 32 पे। कह रहा है यहाँ पे रीना गेव बर्थ टू मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड who also had stunted growth. The doctor informed that the child's condition was because of some endocrine problem in the mother during pregnancy. Which of the following is most likely to be the cause? ये भी हमारा केस बेस्ड क्वेश्चन है। 3-4 क्वेश्चन आ चुके हैं हमारे इस टेस्ट में। इसका आंसर जो हमारा डी होगा, लो सिक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन्स फ्रॉम थायराइड ग्लैंड। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कह रहा हाइपोथायरॉयडिज्म दैट इज लो थायराइड hormones level during pregnancy causes defective development and maturation of the growing baby, leading to stunted growth, cretinism, mental retardation, low intelligence, constant abnormal skin, deaf mutism। आते क्वेश्चन नंबर 33 पे। यहाँ पे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट द प्लांट नोन एज टेरर ऑफ बंगाल। आंसर हमारा जो होगा सेकेंड, और सेकेंड थर्ड फोर्थ जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड थर्ड फोर्थ, और फर्स्ट जो है वो गलत है। फर्स्ट जो कह रहा है इट हैज अ नेटिव ऑफ इंडिया सिंस हंड्रेड्स ऑफ ईयर, ये गलत नहीं है। ये हमारा इंडिया का नेटिव नहीं था, ये एलियन स्पेसिफिक इन्वेशन से ये आया है दूसरे कंट्री से। सेकेंड कह रहा है इट इज कॉमनली कॉल्ड वाटर हाइसिंथ एंड हैव मोवे फ्लावर्स, सही है। इट्स साइंटिफिक नेम इज कॉर्निया क्रेसिपेंस, ये भी सही है। फोर कह रहा है इट काउजेज डिस्टर्बेंस इन इकोसिस्टम डायनामिक्स ऑफ वाटर बॉडी इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, ये भी हमारा सही है। आते हैं इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। तो कह रहा है plant of water hyacinth Ecornia crassipes is known as terror of Bengal. It grows abundantly in eutrophic water bodies and can cause blocks in waterways. They give distinct color to water, deteriorate the quality of water, and are extremely harmful to the fishes. They grow rapidly and are responsible for imbalance in water body ecosystem. They are native to Brazil and were introduced in India by the ब्रिटिश। ओके, आते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 पे। कह रहा है द मिसमैच्ड पेयर अमंग द फॉलोइंग इज। आंसर हमारा बी होगा डायडल्फस कुकुरबिटा, ये गलत है। कुकुरबिटा में पॉलीएडल्फस होते हैं, ये मिसमैच पेयर है। मोनोएडल्फस हिबिस्कस चैनरोज, सही है। पॉलीएडल्फस सिट्रस में होते हैं, सही है। और यहाँ पे वेरिएशन इन लेंथ ऑफ स्टामिन फिलामेंट साल्विया, ये भी सही है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कह रहा है यहाँ की एडेल्फी इज अ कंडीशन इन विच द stamen are joined together only by their filaments while anthers are free. If there is only one bundle of stamens, it is called monoadelphy. This is commonly seen in hibiscus. If there are two bundles of stamens, it is called diadelphy. This is commonly seen in gram and pea. If there are more than two bundles of stamens, it is called the polyadelphy. This is commonly seen in citrus and castor. In cucurbita, anthers as well as filaments of stamens are united through their whole length. This is called synandry. Salvia has lever mechanism with variable length of filaments which helps in pollination by insects। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 पे। कर रहा है ये भी जो है हमारा केस बेस्ड क्वेश्चन है। तो बहुत सारे इस टेस्ट में हो गए हैं केस बेस्ड क्वेश्चन, तो एक न क्वेश्चन जरूर आएगा हमारे नीट एग्जाम में।
रेमिस ग्रैंडफादर इल फॉल्स इल रिपीटेडली ड्यू टू इन्फेक्शन, बार बार बीमार पड़ जा रहे हैं भाई इन्फेक्शन से। द डॉक्टर सेज इट्स बिकॉज हिज इम्यूनिटी इज लोवर्ड ओविंग टू हिज ओल्ड एज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू बी अफेक्टेड। ऐसा हमारा डी होगा, थाइमस के कारण होता है। यहाँ आप एक्सप्लेनेशन लिख लेते हैं, करा थाइमस ग्लैंड secretes hormones called thymosins. Thymosins play a major role in the differentiation of T lymphocytes, which provide cell-mediated immunity and also promote production of antibodies to provide humoral immunity. Thymus is degenerated in old individuals, resulting in a decreased production of thymosins. As a result, the immune responses of old persons become weak. ओके, आते क्वेश्चन नंबर 36 पे। यहाँ पे कह रहा है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द लिविंग प्लांट टिश्यू विच हैज इरेगुलर थिकनिंग एंड आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, फॉल्स स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है यहाँ पे। आंसर हमारा जो है बी होगा, यानी कि सेकंड और थर्ड जो है वो फॉल्स स्टेटमेंट है। फर्स्ट कह रहा है द सेल वॉल इज रिजिड विदाउट एनी इंटरसेलुलर स्पेस, सही है। सेकंड कह रहा है इट इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ अ सिंगल लेयर हाइपोडर्मिस ऑफ द हर्बेसियस डाइकोटिलेडोनस स्टेम, ये गलत है। थर्ड कह रहा है यहाँ पे कि इट इज फाउंड मोस्टली इन मोनोकोट्स एंड रूट्स, ये भी हमारा गलत है। फोर कह रहा है यहाँ पे द मेन फंक्शन इज टू प्रोवाइड फ्लेक्सिबल सपोर्ट एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ, ये भी सही है हमारा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। तो ये जो कह रहा है हमारा द लिविंग प्लांट टिश्यू विच हैज इरेगुलर थिकनिंग कॉल्ड कॉलन कायमा, यहाँ पे जो है कॉलन कायमा के बारे में यहाँ पे बताया गया है तीनों स्टेटमेंट में। तो कह रहा है यहाँ पे कि द थिकनिंग आर मेड अप ऑफ टेक्टिन बिटवीन द सेल्स, दस देयर इज नो फ्री इंटरसेलुलर स्पेस इन डाइकोट स्टेम। द हाइपोडर्मिस कंसिस्ट ऑफ अ few layers of coloncymatous cells and it provides mechanical strength to the young stem. In monocot stem, the hypodermis is parenchymatous. It is absent in roots. आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 पे। कह रहा है मैच द कंटेंट्स ऑफ द फॉलोइंग कॉलम्स। ओके, तो यहाँ पे स्टेटमेंट मैच करना है। तो यहाँ पे जो आंसर है बी का सही आंसर है यहाँ पे ए सेकेंड और वाई, यानी कि जेली फिश टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं और वाई मतलब कि नाइडेरिया फैमिली से आते हैं। बी जो है स्पॉन्जेज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन 4 यानी सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। और जेड यानी कि पोरीफेरा फैलम से आते हैं। सी है हीरोडिनेरिया थर्ड यानी कि ऑर्गेन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आते हैं। और एक्स यानी कि एनिलिडा फाइलम से आते हैं। डी है टीनिया सोलियम और इसका वन यानी कि ऑर्गेन सिस्टम ऑर्गेन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। और डब्लू मतलब कि ये प्लेटी हेलमिन्थस फाइलम से आते हैं। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं थोड़ा सा। जेलीफिश बिलोंग्स टू द फाइलम नाइडेरिया एंड हैव टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन। Sponges belongs to the phylum Porifera and have cellular level of organization. Hirudinaria leech belong to the phylum Annelida and have organ system level of organization. Tinea belongs to the phylum Platyhelminthes and have organ level organization. Okay, आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। कह रहा है which of the following statement sorry which of the following systems is responsible for the uniform mixture of oxygen in a stirred tank bioreactor। ओके, आंसर होगा ए एजिटेटर सिस्टम। ये हमारा बायोटेक्नोलॉजी एंड इस एप्लीकेशन का क्वेश्चन है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो कह रहा है कि a stirred tank reactor is usually cylindrical or with a curved base to facilitate the mixing of the reactor contents. The stirrer facilitates even mixing and oxygen availability throughout the bioreactor. Alternatively, air can be bubbled through the reactor in a asparged stirred tank bioreactor. A general bioreactor has an agitator system, an oxygen delivery system, and a foam control system, a temperature control system, pH control system, and sampling ports so that small volumes of the culture can be withdrawn periodically. The agitator system ensures the uniform mixing of oxygen and contents of the solution। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 पे। यहाँ पे दो डायग्राम दिया हुआ है।
कह रहा व्हाट इज द करेक्ट डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग डायग्राम। तो एक है डाइकोट लीफ का डायग्राम और एक है मोनोकोट लीफ का डायग्राम। ओके, तो यहाँ पे आंसर हमारा जो हो जाएगा डी होगा, एब्सेंस ऑफ पैलिसेड टिश्यू इन सेकेंड। सेकेंड में हमारा फर्स्ट, ये जो फर्स्ट डायग्राम ऊपर वाला है वो फर्स्ट है और सही नीचे वाला जो डायग्राम वो सेकेंड है। ओके, तो कह रहा है यहाँ पे कि एब्सेंस ऑफ पैरासाइट टिश्यू इन सेकेंड, यानी कि सेकेंड में जो जो मोनोकोट लीफ में जो होते हैं वो पैरासाइट टिश्यू नहीं होते हैं। एक्सपेंशन दिखाते हैं। कह रहा है फर्स्ट इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ डाइकोट लीफ while second is the cross section of monocot leaf. In dicot leaf, the mesophyll cells are de-differentiated into palisade cells which are closely placed and spongious cells which are loosely placed. In dicot leaf, stomata are present on the lower surface. The substomatal chambers are present only on the lower surface. In monocot leaf, stomata are present on the upper as well as the lower surface. The substomatal chambers are present only on both the surfaces. आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 पे। तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स के बारे में है, तो हम ब्लैंक्स को फिल करके रीड कर लेते हैं। कह रहा है इन लेविट्स हाइपोथेसिस इज टू बी बिलीव्ड देन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा टेक प्लेस एज अ रिजल्ट ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ पोटेशियम आयंस इन एंड आउट ऑफ गार्ड सेल। यहाँ पे एक्सपेंशन देख लेते हैं। कर रहा है यहाँ पे अकॉर्डिंग टू लेविट्स प्रोटोन पंप थ्योरी, एंट्री ऑफ पोटेशियम आयंस इन द गार्ड सेल्स फ्रॉम सराउंडिंग epidermal cells is exchange of protons causes opening in stomata. This exchange of protons and potassium ions requires energy and thus is uh, active process. Increase in potassium ions increases the osmotic concentration of guard cells, causing endoosmosis. This makes the guard cells turgid, causing opening of stomata. आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 पे। यहाँ पे कह रहा है अदर देन जीन थेरेपी विच ऑफ द फॉलोइंग temporary remedies have been previously used for treating ADA deficiency। आंसर जो हमारा होगा बी, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन जो होता है वो टेम्पोररी रेमेडीज है अदर देन जीन थेरेपी। यहाँ पे देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। यहाँ पे कह रहा है द फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी was given in 1990 to a 4-year-old girl with adenosine deaminase ADA deficiency. This enzyme is crucial for the immune system to function. The disorder is caused due to the deletion of the gene for adenosine deaminase. In some children, ADA deficiency can be cured by bone marrow transplantation. In others, it can be treated by enzyme replacement therapy, in which functional ADA is given to the patient by injection. But the problem with both of these approaches is that they are not completely curative. Okay, आते क्वेश्चन नंबर 42 पे। कह रहा है यहाँ के हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डिस्क्राइबिंग द फंक्शंस ऑफ एमएन मैग्नीज आर ट्रू। तो यहाँ पे तीन स्टेटमेंट जो है वो सही है, एक गलत है। फर्स्ट यहाँ पे कह रहा है एमएन इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग नॉन साइक्लिंग फोटोफॉस्फोरेशन। सेकंड कह रहा है एमएन कम्पीट्स विद आयरन एंड मैग्नीशियम फॉर अपटेक। थर्ड कह रहा है एमएन प्रोमोट्स कैल्शियम ट्रांसलोकेशन इन द सूट एपेक्स। फोर कह रहा है एमएन इज एन एक्टिवेटर ऑफ मेनी रेस्पिरेटरी एंजाइम। ओके, तो यहाँ पे जो है यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो कह रहा है यहाँ पे कि मैग्नीज इज ऑब्जर्व्ड इन द फॉर्म ऑफ मैग्नीज आयंस। इट एक्टिवेट्स मेनी एंजाइम इन्वॉल्व्ड इन फोटोसिंथेसिस, respiration and nitrogen metabolism. It is involved in photolysis of water during non-cyclic photosynthesis to liberate oxygen during photosynthesis. During monocyclic photosynthesis to liberate oxygen during photosynthesis. Manganese competes with iron and magnesium for uptake and with magnesium for binding with enzymes. Manganese inhibits calcium translocation in soot apex. ओके, यहाँ पे जो थर्ड कह रहा है मैग्नीज प्रोमोट्स कैल्शियम ट्रांसलोकेशन, ये गलत हो जाता है। इसलिए यहाँ पे चार में से तीन स्टेटमेंट हमारा सही होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। कह रहा चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट मेसोजोम। तो यहाँ पे ए स्टेटमेंट क्या है, मेसोजोम्स आर स्पेशलाइज्ड मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर विच आर फॉर्म्ड बाय द एक्सटेंशन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। सही है। दे हैव अ प्रोमिनेंट रोल इन सेल वॉल फॉर्मेशन एंड डीएनए रेप्लिकेशन। ये भी बिल्कुल सही है।
सी कह रहा है यहाँ पे कि दे आर फाउंड एज क्रोमेटोफोर्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ सम प्रोकैरियोट्स लाइक साइनोबैक्टीरिया, ये हमारा गलत है। डी कह रहा है दे हेल्प इन सेवरल सिक्रेशन प्रोसेस एंड इंजाइमेटिक कंटेंट, ये भी बिल्कुल सही है। और मिजोजोम जो टॉपिक है हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, एनसीईआरटी का सारा पॉइंट लिखा है, एक बार रीड कर लेते हैं। बोल रहा है यहाँ पे a special membranous structure is the mesosome, which is formed by the extension of the plasma membrane into the cell. These extensions are in the form of vesicles, tubules, and lamella. They help in cell wall formation, DNA replication, and distribution to the outer cells. They also help in respiration, secretion processes to increase the surface area of the plasma membrane and enzymatic content. In some prokaryotes like cyanobacteria, there are other membranous extensions into the cytoplasm called chromatophores which contain pigment. आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 पे। यहाँ पे कह रहा है टू molecules of the primary acceptor of carbon dioxide in Calvin cycle undergoes photorespiration. How many glycine molecules will be formed from it? आंसर हमारा होगा बी, यानी दो ग्लाइसिन मॉलिक्यूल फॉर्म होते हैं। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। कह रहा है यहाँ पे at high temperature and low concentration of carbon dioxide, C3 plants undergo photorespiration. In photorespiration, instead of carbon dioxide, atmospheric oxygen combines with RUBP 5 carbon to form one molecule of 3Pg यानी 3 कार्बन का and one molecule of phosphoglycolate 2 कार्बन का in the chloroplast. 3PGA enters the Calvin cycle while phosphoglycolate gets dephosphorylated to form glycolate 2 carbon, which is then transported to the peroxisomes. In the peroxisomes, glycolate 2 carbon gets oxidized to form glycosylate 2 carbon and hydrogen peroxide. Glycosylate then get converted to amino acid glycine 2 carbon, which is transported to the mitochondria. Thus one molecule of RUBP gives rise to one molecule of glycine. नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन 45 कह रहा है यहाँ पे पीपल हु आर नोन टू बी लैक्टोज इंटॉलरेंट, मतलब कि जिन्हें जो मिल्क जो है वो डाइजेस्ट नहीं होता है उनको लैक्टोज इंटॉलरेंट बोलते हैं। डू नॉट प्रोड्यूस टू द लैक्टोज डाइजेस्टिंग एंजाइम लैक्टेज। This happens because the lactase producing gene is shut off in their cells connected to the digestive system. Which of the following processes is not occurring for the mentioned gene? आंसर हमारा होगा डी, ट्रांसक्रिप्शन। ओके, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है यहाँ कि जीन रेगुलेशन इज द मैकेनिज्म ऑफ कंट्रोलिंग एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स in a cell's DNA. For a gene to work and produce its protein, it must get transcribed. If it is not transcribed, then its protein will not be formed. Similarly, if lactase is not formed in lactose intolerant individual, that means the gene for making the enzyme is not getting transcribed in the intolerant person. Okay. तो हमारा 90 में से 45 क्वेश्चन हो चुके हैं। 45 क्वेश्चन और देखने हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करना। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ फोटोफॉस्फोरिलेशन आर नॉट फाउंड इन द स्ट्रोमा लैमेली। ऐसा हमारा डी होगा। बोथ ए एंड सी जो है वो स्ट्रोमा लैमेली में फाउंड नहीं होते हैं, यानी कि पी एस सेकेंड कम्प्लेक्स और एन ए डी पी रिडक्टेज जो है वो फोस्फोराइलेशन में स्ट्रोमा लैमेली में फाउंड नहीं होते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है यहाँ पे व्हेन PS1 इज फंक्शनल द इलेक्ट्रॉन इज सर्कुलेटेड विद इन फोटो सिस्टम एंड द फोस्फोराइलेशन अकर्स due to cyclic flow of electrons. A possible location where this could be happening is the stroma lamellae, while the membrane of lamella of the grana have both PS1 and PS second. The stroma lamellae membrane lack PS second as well as NADP reductase enzyme. The excited electron does not pass on to NADP plus but is cycled back to the PS first complex through the electron transport chain.
ओके। उसके बाद कह रहा है द साइक्लिक फ्लो हेंस रिजल्ट्स ओनली इन द सिंथेसिस ऑफ एटीपी बट नॉट ऑफ एनी डीपीएच प्लस एच प्लस। ओके। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 पे। कह रहा है द आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द एंजियोस्पर्मिक एम्ब्रियो। एंजियोस्पर्मिक एम्ब्रियो के बारे में यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा है वो कह रहा है द स्कूटेलम इज सेंट्रली प्लेस्ड इन मोनोकॉट्स। सेकेंड कह रहा है प्रीव्यूल इज द स्टेम टिप एंड रेडिकल इज द रूट टिप इन डाइकोट। थर्ड है क्लोराइजा इज पार्ट ऑफ हाइपोकोटाइल इन मोनोकॉट्स। और फोर्थ स्टेटमेंट है मोनोकोटिलेडोनस डाइकोट गिव राइज टू ग्लोबल हार्ट शेप एम्ब्रियो। तो यहाँ पे आंसर हमारा सी होगा। जो सेकेंड और जो थर्ड स्टेटमेंट हमारा सही है, यानी कि प्लूम्यूल इज द स्टेम टिप एंड रेडिकल इज द रूट टिप इन डाइकोट्स और कोलेराइजा इज द पार्ट ऑफ हाइपोकोटाइलिन मोनोकोट्स। ये जो सेकेंड और थर्ड हमारा सही है और फर्स्ट और फोर्थ जो है हमारा गलत है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। कह रहा है स्कूटेलम या कोटिलेडोन इज सिचुएटेड लेटरली इन मोनोकोट्स। कोटिलोडोन्स आर सेंट्रली प्लेस्ड इन डाइकोट्स। Plumule is the stem tip and radical is the root tip in dicots. Coleoptile and coleorhiza is the stem tip and root tip in monocots respectively. Dicotyledonous zygote gives rise to the globular heart-shaped embryo. लेकिन यहाँ पे मोनोकोट दिया हुआ है। ओके। और जो हमारा जो फर्स्ट में था वो कह रहा था स्कूटेलम इज सेंट्रली प्लेस्ड, यहाँ पे लेटरली प्लेस्ड होते हैं, इसलिए फर्स्ट और जो फोर हमारा गलत हो जाता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे। यहाँ 48 का रहा है क्रेब साइकिल स्टार्ट्स विद द फॉर्मेशन ऑफ अ 6 कार्बन कंपाउंड बाय रिएक्शन बिटवीन। आंसर हमारा सी हो जाएगा। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड एंड एसिटाइल को ए से रिएक्ट करके हमारा क्रेब साइकिल स्टार्ट होता है। यहाँ पे एक्सप्रेशन भी देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है क्रेब साइकिल स्टार्ट्स विद द कंडेंसेशन ऑफ एसिटाइल ग्रुप फ्रॉम एसिटाइल को ए with oxalic acid OAA and water to citric acid. It has 3 carboxylic acid groups, hence it is also called tricarboxylic acid cycle TCA cycle. This reaction is catalyzed by the enzyme citrate synthase and a molecule of CoA is released. Okay. तो आप इसका डायग्राम जरूर देख लें क्रेब साइकिल का, अच्छा से क्लियर हो जाएगा। आते क्वेश्चन नंबर 49 पे। कह रहा है यहाँ पे गिवन बिलो द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बायोमोलिक्यूल, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट दिस प्रोसेस फ्रॉम द फॉलोइंग। तो यहाँ हमारा जो करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे है वो है बी। दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द राइबोसोम्स वेयर द tRNA carries the amino acid as per the mRNA sequence. ओके। यहाँ पे एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। यहाँ पे एक्सप्रेशन कर रहा है ट्रांसलेशन इज प्रोसेस फाउंड इन द प्रोटीन सिंथेसिस। एमिनो एसिड्स आर polymerized to make a polypeptide chain. The order and sequence in which the amino acids joined in is determined by the sequence of bases found in the transcribed mRNA. This occurs in the ribosomes where the tRNA brings the amino acid as per the sequence. This is what is represented in the given image of question. Replication is a process where DNA is duplicated and new copies are made. Transcription is the process by making new mRNA from DNA which will later participate in the protein synthesis translation. Respiration is the process of breaking down glucose to generate energy in the form of ATP. ओके। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। यहाँ पे कह रहा है एरोबिक रिस्पायरेशन ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूसेज एटीपी, हाउ मेनी ऑफ देम आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो ऐसा हमारा बी होगा 34। ओके। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ रिड्यूस्ड कोएंजाइम 1 NADH passes through ETS to release 3 ATP while 1 FADH2 passes through ETS to release 2 ATP. One molecule of glucose produces 10 NADH, 2 from glycolysis, 2 from link reaction and 6 from Krebs cycle। टोटल यहाँ पे 10 हो जा रहा है। 10 30 ATP यानी कि 10
यहाँ से तो टोटल 30 हो जाएंगे। ओके, उसके बाद करा है 10 30 ATP will be found from them. One molecule of glucose also produces 2 FADH2 from Krebs cycle. Thus 4 ATPase will be formed from them. Thus total ATP produced from ETS is 34. ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे। यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे जो है फिल इन द ब्लैंक्स है, तो ब्लैंक को फिल करके रीड कर लेते हैं। 2,4 डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड इज यूज्ड टू एलिमिनेट डाइकोटिलोडोनस वीड्स क्रॉप फ्रॉम अ मोनोकॉट क्रॉप फील्ड। ओके, यहाँ पे हम देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। तो कह रहा है ऑक्जीन 2,4 डाइक्लोरो फेनॉक्सी एसिटिक एसिड इज यूज्ड टू किल डाइकोटिलेडोनस और ब्रॉड लीफ weeds. It does not affect mature monocotyledonous plants. It is used to prepare weed-free lawns by gardeners. Okay. Question number 52 कर रहा है a sample of live microbial cells was presented to a scientist. He decides to stop the synthesis of a particular protein in the sample cell. Okay, particular protein को हमको stop करना synthesis को। Okay, तो suggest a modification in the part of the cell for the scientist to enable the prevention of that particular protein synthesis. तो आंसर हमारा ये होगा the DNA in the nucleus को अगर हम प्रिवेंशन करेंगे तो हमारा प्रोटीन फॉर्म नहीं होगा। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है DNA इज कंसिडर द ब्लू प्रिंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। इफ द DNA इज अल्टर्ड it will alter the organism's characteristics also. DNA contains genes which are responsible for synthesis of proteins. Thus altering modifying the DNA can result in transcription or no transcription for the particular protein. In this case, the scientist needs to modify the DNA using genetic engineering to disable protein synthesis. Okay, आते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पे। यहाँ पे कह रहा है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग साइटोकाइनेस। तो यहाँ पे चारों जो स्टेटमेंट है सही है, 1 2 3 4 एक बार रीड कर लेते हैं। साइटोकाइनेस इंड्यूस सेल डिवीजन, साइटोकाइनेस डिले द ऑनसेट ऑफ सेनेसेंस, साइटोकाइनेस इनिशिएट chloroplast formation in the presence of light. Application of cytokinase reduces the apical dominance and stimulates the growth of lateral buds. Okay, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। कर रहा है साइटोकाइनेन इंड्यूस सेल डिवीजन, दे प्रमोट न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन which help in the delay of leaf senescence. Cytokinase help overcome the apical dominance and in this respect it is antagonistic to gene. Okay, क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। Which of the following statements about erythrocyte is false? ओके, तो यहाँ पे आंसर हमारा डी होगा। द टोटल क्वांटिटी ऑफ आरबीसी इन ह्यूमन मेल बॉडी इज अराउंड 5.5 मिलियन। ये हमारा फॉल्स है। ये ट्रू स्टेटमेंट वो भी एक बार रीड कर लेते हैं। तो कह रहा है यहाँ पे, ये कह रहा है इन द लाइफ साइकिल ऑफ फीटस इरिथ्रोपोसिस टेक्स प्लेस इन बोथ लीवर एंड बोन मैरो, बिल्कुल सही है। सेकंड कह रहा है दे मेंटेन द विस्कोसिटी ऑफ ब्लड, ये भी हमारा सही है। सी कह रहा है दे मेंटेन ब्लड पीएच एज दे कंटेन हीमोग्लोबिन विच एक्ट्स एज द बफर, बिल्कुल सही है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। कह रहा है द इरिथ्रोसाइट्स और आरबीसी आर सेल्स of blood produced by the red bone marrow in adults and by the liver in the fetal stage. The liver also help in destroying old and worn out RBCs. These cells contain the respiratory pigment hemoglobin which acts as a buffer as it can bind to small amounts of acid in the blood, helping to remove that acid before it fluctuates the pH of blood. These RBCs also tend to aggregate, thereby increasing the viscosity of blood. Okay, यहाँ थोड़ा सा और दिया हुआ है, इसमें देख लेते हैं। However, the quantity of RBC in blood is approximately 5.5 million per cubic mm of blood, that is 1 tiny droplet of blood. Okay, यहाँ पे जो है वो टोटल क्वांटिटी ऑफ आरबीसी बोला है ह्यूमन मेल में बॉडी में, लेकिन यहाँ पे पूरे बॉडी में नहीं, 1 टीनी ड्रॉप यानी कि 1 पर क्यूबिक में होते हैं 5.5 मिलियन। ओके,
आते क्वेश्चन नंबर 55 पे। तो कह रहा है यहाँ पे डीनेचुरेशन इज स्टेप इन द प्रोसीजर कॉल्ड पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन। दिस स्टेप डज नॉट इन्वॉल्व विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस। आंसर हमारा सी होगा, एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स टू द प्राइमर बाय डीएनए पॉलीमेरेज। ये हमारा नॉट, ये स्टेप नहीं है, बाकी ये स्टूडेंट ए बी डी सही है। ब्रेकिंग ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स ऑफ द ओरिजिनल डीएनए डबल हेलिक्स, हीटिंग ऑफ स्टार्टिंग सॉल्यूशन एट 294 डिग्री सेल्सियस। डी का है क्रिएशन ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए टेम्पलेट्स। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है पीसीआर स्टैंड फॉर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इन दिस रिएक्शन जीन सेगमेंट ऑफ डीएनए ऑफ इंटरेस्ट इज synthesized in vitro and multiple copies are generated. The main steps of PCR denaturation where the double standard template DNA is heated to separate it into the two single strands. Annealing where the temperature is lowered to enable the DNA primers to attach to the template. DNA extension होता है where the temperature is raised and the new strand of DNA is made by the Taq polymerase enzyme। आते क्वेश्चन नंबर 56 पे। Which of the following will occur if lysosomes within a cell are damaged? आंसर हमारा सी होगा, the ability of the cell to break down molecules in its cytoplasm would decrease। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कह रहा है lysozymes are organelles derived from Golgi who are very rich in almost all types of hydrolytic enzymes, hydrolases, lipases, proteases, carbohydrates. These enzymes have the capacity to digest carbohydrates, proteins, lipids, and nucleic acids. Malfunction of this organelle will hamper the ability to break down complex molecules in the cytoplasm. Okay, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 57 का रहा है टाइफाइड इज काउज्ड बाय ए, आंसर सी ग्राम नेगेटिव फ्लैजिलेटेड बैक्टीरियम। ओके, टाइफाइड इज मेनली काउज्ड बाय बैक्टीरियम साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम और साल्मोनेला टाइफी। अदर स्पीशीज काउजिंग टाइफाइड आर साल्मोनेला पैराटाइफी ए एंड साल्मोनेला पैराटाइफी B. They are gram-negative bacteria. They can't retain gram stain in the presence of alcohol. They are rod-shaped bacteria measuring 2 to 4 micron in length and 0.5 to 0.8 micron in width. They are motile and possess multiple flagella, peritrichous flagella. They are facultative anaerobes. Okay. क्वेश्चन नंबर आपने 58 पे। ऑब्जर्व द डायग्राम एंड स्टेट द फॉल्स स्टेटमेंट। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट जो स्टेटमेंट है सी है। वेव 5 जो रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा डायग्राम में वेंटिकुलर रिप्रेजेंटेशन विच काउजेज वेंटिकुलर रिस्ट्रिक्शन, ये हमारा गलत है। बाकी देख लेते हैं, ये कह रहा है इन द ग्राफ, जो स्टेटमेंट सही है हमारा ए बी डी है, रीड कर लेते हैं। इन द ग्राफ -1 0 +1 +2 आर मिलीवोल्ट्स एंड 0 0.2 0.4 आर सेकेंड्स में है सारे, बिल्कुल सही है। बी कह रहा है वेव 1 रिप्रेजेंट इम्पल्स जनरेटेड बाय एसए नोड, बिल्कुल सही है। यहाँ पे डी कह रहा है वेव 2 3 4। ओके, 2 3 जो 4 है हमारा, वो कह रहा है रिप्रेजेंट स्प्रेडिंग ऑफ इम्पल्स फ्रॉम ए वी नोड टू पुरकिंजी फाइबर, ये भी हमारा सही है। यहाँ पे एक्सप्रेशन भी देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि the electrocardiogram is a report generated depicting the electrical activities of the heart. It resembles a graph paper showing time in second on the x-axis and current in millivolt on the y-axis। एक्सिस पे टाइम रहता है, वाई एक्सिस पे जो होता है करंट, वाई एक्सिस पे होता है टाइम, और वाई एक्सिस पे होता है मिली वोल्ट करेंट, मिली वोल्ट, और एक्सिस पे होता है हमारा टाइम। और द वेव 1 इज द पी वेव विच indicates the current generated from the SA node going towards both the atria and AV node. The P wave represents the electrical activity atrial depolarization and the segment PQ indicates the muscular activity of atrial contraction. The wave 2, 3, 4 are called the QRS waves, which represent the electrical activity. Ventricular depolarization indicating that the current moves from the AV node to the bundle of the hinge to the Purkinje fiber. The ST segment after that represents the muscular activity of the ventricular contraction. The wave 5 is the T wave
which represents the electrical activity. Ventricular reproduction, the segment after that indicates the muscular activity of ventricular relaxation. उसके बाद होता है ventricular relaxation. आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 पे. करा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ, और ये जो क्वेश्चन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर ध्यान रखें. आते क्वेश्चन 59 करा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ टिपिकल एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन इन एंजियोस्पर्म्स. आंसर हमारा सी होगा. द सेल walls आर formed with three cells grouped together at chalazal end together called the egg apparatus. ओके, ये हमारा नॉट अ पार्ट ऑफ टिपिकल एम्ब्रियो है. बाकी जो ए बी डी जो है हमारा पार्ट है, रीड कर लेते हैं एक बार. कह रहा था ए एम एम सी अंडरगोज म्यूटिक डिवीजन टू फॉर्म 4 मेगास्पोर. डी कह रहा है 3 म्यूटिक डिवीजन अकर इन अ मेगास्पोर टू फॉर्म 8 न्यूक्लियर स्टेज. और डी कह रहा है द एग apparatus contains 2 synergids and 1 egg cell. ओके, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. कह रहा है द एम एम सी अंडरगोज म्यूटिक डिवीजन टू फॉर्म 4 मेगास्पोर्स. There are 3 meiotic divisions that forms 8 nucleate stages. The cell wall are formed with 3 cells grouped together at the micropylar end called the egg apparatus. There are 3 cells at larger end that are called antipodal cells, which degenerate during fertilization. There are also two centrally placed nuclei called polar nuclei. Okay. आते क्वेश्चन नंबर 60 पे कह रहा था करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट डायलिसिस रीजन. आंसर हमारा बी होगा. द डायलाइजिंग यूनिट इनटू व्हिच द ब्लड इज ड्रेन्ड कंटेन्स हेपारिन टू प्रिवेंट कोगुलेशन. कोगुलेशन को प्रिवेंट करने के लिए हम जो है वो हेपारिन को इंक्लूड करते हैं उसमें. यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. यहाँ पे कह रहा है कि dialysis is used to provide an artificial replacement for lost kidney function in people with renal failure. Dialysis may be necessary in patients with acute kidney failure to bridge the time gap required for treating the fundamental causes and as holding measure in patients with irreversible and stage chronic kidney disease CKD stage 5 until transplantation is performed. Sometimes dialysis is the only supportive measure in patients with the end-stage CKD, any chronic kidney disease, when transplantation is not possible. In this process, the blood is drained from a convenient artery and an anticoagulant like heparin is added to prevent clotting of blood, and the cleared blood is pumped back to the body through a vein after adding antiheparin to it. Dialytic treatment will replace only some of the kidney functions like refusion, waste removal, and ultrafiltration fluid removal. Thus, dialysis is an imperfect treatment to replace kidney function because it does not correct the endocrine functions of the kidney. लंबा चौड़ा इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है. ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है. आगे आधा क्वेश्चन 61 पे कह रहा है द gestation period of human age. आंसर हमारा ये होगा 280 days from the end of the last menstrual cycle. यहाँ पे एक्सप्रेशन देख लेते हैं. कह रहा है द फ्यूजन ऑफ द हैप्लॉइड मेल गैमेट spermatozoon and haploid female gamete ovum to form a diploid zygote is called fertilization. In human females, fertilization is internal and it takes place in the ampulla of the fallopian tube. Fertilization occurs within 6 hours after ovulation. The condition of the carrying one or more embryo in the uterus is called pregnancy or gestation. Human pregnancy lasts for an average of 266 days from fertilization of the egg or 280 days from the start of the last menstrual cycle. 260 days from the 66 days from the fertilization of the egg and 280 days from the start of the last menstrual cycle. आते क्वेश्चन नंबर 62 पे कह रहा है what words will correct fill A B C and D in the following graph. ओके, A B C D फिल करके हम रीड कर लेते हैं. तो यहाँ पे कह रहा है आंसर यहाँ डी होगा. माइक्रोस्पोर develop in the pollen grain. The outer layer is exine and inner layer is intine. The inner layer is made up of cellulose and pectin. In 60% of the angiosperm, pollen grains are set at two-celled stage. यहाँ पे this explanation कह रहा था microspore develop into a pollen grain. The outer layer is exine, the inner layer is called intine, and it is made up
of cellulose and pectin in 60% angiosperms. Pollen grains shed at two-celled stage. In others, they are shed at three-celled stages as the generative cell divides mitotically to form two male gametes. आते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पे। यहाँ पे कह रहा है each of the following statements concerning the seminiferous epithelium is correct except आंसर हमारा ये होगा before puberty it contains spermatids, ये गलत है। बाकी बी सी डी जो हमारा सही है it consists of Sertoli cells and spermatogenic cells। सी कह रहा है it has a robust basement membrane और डी कह रहा है its basal compartment contains spermatogonia, बिल्कुल सही है। देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन इसका। कह रहा है it consists of population of Sertoli cells and a spermatogenic cell line। Sertoli cells span the thickness of the seminiferous epithelium। Sertoli cells characteristics includes the distribution of their intercellular injections, divide the seminiferous epithelium into a basal compartment containing only spermatogonia and an adluminal compartment containing primary and secondary spermatocytes, spermatids, and spermatozoa. The differentiation of spermatogonia into spermatids does not begin until puberty. Thus, the seminiferous epithelium does not contain spermatids. Prior to puberty, like all epithelial layers, the basal surface of the seminiferous epithelium is bounded by the basement membrane। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 पे। कह रहा है रिस्पिरेटरी सिस्टम प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ इनेबलिंग गैस एक्सचेंज एंड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द एनिमल्स although the basic mechanism of the system remains same. Animals display variations in their respiratory system. In the following columns match the animals with their organs for respiration। ऐसा हमारा होगा बी 1 का क्यू, 2 का आर, 3 का एस और आर का पी। यानी कि 1 का क्यू मतलब कंगारू का होगा, क्यू मतलब कि लंग्स, 2 का आर यानी कि पॉम्फ्रेट का गिल्स, 3 का एस मतलब होगा ट्रैकियल, 3 का एस कॉकरोच का ट्रैकियल ट्यूब्स और 4 का पी मतलब कि अर्थवर्म का मोस्ट क्यूटिकल। यहाँ पे एक्सप्रेशन देख लेते हैं फटाफट। कह रहा है रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ द ऑर्गेन system helping animals in breathing and gas exchange to utilize oxygen for respiration process। Animals show variation in their way of uh, way of uh, way of the obtaining the oxygen depending on their complexity, habitat among other factors। Kangaroo is a mammal and terrestrial animal that obtains oxygen from the air via the lungs। Pomfret is a type of fish that uses gills for breathing in water। The cockroach is simpler invertebrate compared to kangaroo and pomfret using tube-like structure called trachea। Lastly, the earthworm is an annelid that uses its moist cuticle region for exchanging gases enabling breathing। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 पे। यहाँ पे कह रहा है द इन एन एवरेज मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑफ 28 days which of these events is correctly matched with the time of its occurrence। तो आंसर हमारा सी होगा इंडोमेट्रियम सीक्रेट्स न्यूट्रिएंट्स फॉर इम्प्लांटेशन 15th to 20th डे। यहाँ पे एक्सप्रेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है द सीरीज ऑफ करेक्टली मैच्ड कर रहा है। तो यहाँ पे कह रहा है एक्सपेंशन यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है द सीरीज ऑफ cyclic changes that takes place simultaneously in the ovaries and uterine wall endometrium of the female reproductive tract stimulated by different concentrations of gonadotropins like FSH and LH is called the menstrual cycle। It is mainly made up of 4 phases। menstrual phase और destructive phases जो होता है फर्स्ट टू फोर्थ डे होता है, इंडोमेट्रियम डिजनरेट करता है। प्रोलिफरेटिव फेज और फॉलिकुलर फेज जो होता है 5 to 13 डेज होता है। हाई एफएसएच लेवल होता है, स्टिमुलेट करता है प्राइमोडियल फॉलिकल टू मैच्योर इंटू ग्राफियल फॉलिकल। ओवुलेटरी फेज होता है 14th डे द रिलीज ऑफ द ओवम। ल्यूटेल फेज और सेक्रेटरी फेज जो होता है हमारा 15th to 20th डे यानी राइज इन प्रोजेस्टेरोन लेवल्स एंड द इंडोमेट्रियम सीक्रेट्स न्यूट्रिएंट्स फॉर इम्प्लांटेशन। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पे। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेवलप्ड थ्रू म्यूटेशनल ब्रीडिंग। तो ऐसे हमारा बी होगा रेजिस्टेंस टू द येलो मोजाइक वायरस इन भिंडी। जो हमारा है वो म्यूटेशनल ब्रीडिंग से
ये डेवलप हुआ है। इसका एक्सपेंशन देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है रेजिस्टेंस टू द येलो मोजैक वायरस इन भिंडी was achieved by mutation breeding. Mutation breeding is a process where mutations are induced. It is induced usually through the use of chemicals or radiations and using such plants as a source of breeding. Other transformation were achieved through hybridization and selection. ओके, क्वेश्चन नंबर आता है 67 पे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग कॉपर्टी। ऐसा हमारा डी होगा, प्रिवेंटिंग ओवुलेशन जो है इनकरेक्ट है रिगार्डिंग कॉपर्टी। ये है इंक्रीजिंग फाइगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म, सही है। बी का सप्रेसिंग मोबिलिटी ऑफ स्पर्म, ये भी सही है। सी का प्रिवेंटिंग इम्प्लांटेशन ऑफ द ब्लास्टोसिस, ये भी हमारा सही है। डी जो है इनकरेक्ट है, ओवुलेशन को प्रिवेंट नहीं करता है। कह रहा है कि इंट्रायूट्राइन devices are contraceptive inserted by doctors or expert nurses in the uterus through vagina. Copper releasing IUDs such as the copper T act by increasing phagocytosis of sperms within the uterus, and the copper ions released suppress sperm motility and the fertilizing capacity of sperms. Ovulation is controlled by FSH and LH hormones. Copper T does not prevent ovulation. आते क्वेश्चन नंबर 68 पे कर रहा है इन अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वन ऑफ द नाइट्रोजन बेस इज एडेनिन whose amount is found to be always equal to that amount of। जैसे हमारा बी होगा 5 मिथाइल विच इज पैरामिडिल थायमिन को ही बोलते हैं 5 मिथाइल। ओके, तो यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन है कर रहा है द नाइट्रोजन बेस इन बोथ स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए आर attached via hydrogen bonding forming base pairs. Adenine makes two hydrogen bonds with thymine and 5-methyl form the opposite strands and vice versa. Similarly, guanine is bound to cytosine with 3H bonds. Hence, as a rule, pyrimidine will always bind to a purine. Erwin Chargaff gave the observation that for a double-stranded DNA, the ratios between adenine and thymine and guanine and cytosine are constant and equal. Thus, the amount of adenine and thymine is the same, and that of guanine and cytosine is the same. आते क्वेश्चन नंबर 69 पे। यहाँ पे कह रहा है स्टेरिलाइजेशन टेक्निक्स आर द लास्ट ऑप्शन फॉर द कपल्स बिकॉज यहाँ पर 1 2 3 4 चारों स्टेटमेंट सही है। कह रहा है इट इज ऑलमोस्ट इरिवर्सिबल। देयर is misconception that it will reduce sexual urge drive. It is a surgical procedure. There is a lack of sufficient facilities in many parts of the country. बिल्कुल सही है। यहाँ पर देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। तो कह रहा है स्टेरिलाइजेशन इज अ परमानेंट मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल। इट इज a surgical process called vasectomy, cutting of vas deferens in males, and tubectomy, cutting of fallopian tube in females. Since it involves surgery, not many couples opt for it. Also, the expertise to perform this surgery is not present in many parts of India, especially the rural areas. Many couples don't opt for it as they believe that it reduces sex drive, which is a misconception. Okay. क्वेश्चन नंबर 70 पे आते हैं। कह रहा है अ पेशेंट कम्स टू द क्लिनिक विद अ जेनेटिक डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय वेव्ड नेक एंड द प्रेजेंस ऑफ rudimentary ovaries. दिस पर्सन मोस्ट लाइकली हैज। आंसर हमारा बी होगा ओनली 6 क्रोमोसोम विच इज एक्स। ओके, यहाँ पे एक्सपेंशन देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है इटर्नल सिंड्रोम इज डिसऑर्डर इज caused due to absence of one of the X chromosomes. These patients are female with only 45 chromosomes. Such females are sterile as ovaries are rudimentary. They lack other secondary sexual characters. They have a short neck with a waved appearance, low hairline at the back of the neck, low set ears, hands and feet that are swollen or puffy at birth. Okay, आते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 पे। कह रहा है alveoli is a site for the gas exchange in the respiratory system of humans. Gas exchange occurs due to the gradient in the patient pressure, partial pressure of gases. Gas exchange occurs due to the gradient in the partial pressure of gases. During the process, the partial pressures of oxygen in alveoli is found to be, आंसर हमारा होगा बी, मोर देन दैट इन ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहाँ पे देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पे एनसीईआरटी का सारा एक्सप्लेनेशन है। ओके,
तो यहाँ पे एक्सप्रेशन कह रहा है द प्रेशर exerted by particular gas in a mixture of gases is called partial pressure. For a smooth exchange of O2, the partial pressure of O2 must be higher in alveoli than in the blood of capillary, creating a gradient for movement of gases from high to low. It must be higher than deoxygenated blood and more than in tissues. The partial pressures of oxygen and carbon dioxide at different parts of the respiratory system is as follows. ओके तो यहाँ पे रेस्पिरेटरी गैस O2 CO2 के बारे में दिया। एटमॉस्फेरिक एयर में 159 0.3 होते हैं, एल्वियोलार में 104 और 40, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में होते हैं 40 और 45, ऑक्सीजन डीऑक्सीजनेटेड में 40 और 45, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 95 और 40 और टिश्यू में 40 और 45। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और टिश्यू में दोनों सेम होते हैं। ओके रेशियो आते क्वेश्चन नंबर 72 पे। Which of these statement is correct regarding genes present on the same chromosome? Answer is A. Tightly linked genes on the same chromosomes show very few recombinations. Okay, this is correct regarding genes. Expression genes located on the same chromosome and have a greater tendency to inherited together are called tightly linked genes. The distance between these genes is very less and hence there is very little chances of crossing over. Thus, they show very few recombinations. Loosely linked genes have a greater distance between them and hence there is a greater chance of crossing over. Thus, they show many recombinations. Okay. आते नेक्स्ट क्वेश्चन 73 पे कह रहा है इट हैज बीन फाउंड दैट द domestic horses have 64 chromosomes in their cell. Predict the number of chromosomes in the cells of the female horse. तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो एक सेल का आधा हो जाएगा यानी 32 हो जाएगा। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है, यहाँ पे एक सेल आर द टाइप ऑफ गैमिट दैट पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. These cells are known to have half the chromosome content compared to other somatic cells. These cells are formed by undergoing meiotic divisions which reduce the chromosome set from diploid to haploid. Since the diploid cell of the horse if having 64 chromosomes, then its egg cell gametic cell will have half that is 32 chromosomes. Okay. 74 यहाँ पे कह रहा है अ कलर ब्लाइंड मैन हैज अ कलर ब्लाइंड सिस्टर ओके बट नॉर्मल ब्रदर विच ऑफ दीज इज करेक्ट अबाउट देयर पेरेंट्स. ऐसा हमारा ये होगा फादर इज कलर ब्लाइंड एंड मदर इज अ कैरियर. ओके यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. तो ये हमारा कलर ब्लाइंड मैन का कलर ब्लाइंड वुमेन का अगर करेंगे यहाँ पे तो एक्सी कैरियर एक्स वाई नॉर्मल एक्सी कलर ब्लाइंड और एक्स वाई कलर ब्लाइंड यहाँ पे आ जाता है. जो सिस्टर यहाँ पे जो है कलर ब्लाइंड सिस्टर भी कलर ब्लाइंड है, मैन भी कलर ब्लाइंड है, उसका ब्रदर है नॉर्मल है. तो यहाँ पे एक्सप्रेशन देख लेते हैं. कह रहा है कलर ब्लाइंड मैन हैज वन एक्स क्रोमोजोम विद द जीन फॉर कलर ब्लाइंडनेस which he receives from his mother. His color blind sister has two X chromosomes, each with the genes for color blindness. She has received one of these from her father and one from her mother. Thus, from this information, we can conclude that their father is colorblind and their mother has at least one X chromosome for color blindness. Also, they have a normal brother. That means their mother has one X chromosome without color blindness genes, hence mother is a carrier. Okay. तो ये आप चार्ट से आप देख सकते हैं. ओके आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 पे. कर विच ऑफ दीज आर एन इनकरेक्टली मैच्ड पेयर ऑफ द पोस्ट मेंडेलियन फिनोमिनन एंड एग्जाम्पल. बी जो हमारा इनकरेक्ट मैच है कोड डोमिनेंस द टाइप ऑफ व्हील्स ड्रोसोफिला गलत है. बाकी ए सी डी सही है. इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंटीरियर सही है. पेलोट्रोपिसिकल सेलेनिया जीन बिल्कुल सही. पॉलीजीन्स हीट करने कलर ये भी सही है. यहाँ पर देख लेते हैं हम एक्सप्लेनेशन. कह रहा है इन इनकम्प्लीट डोमिनेंस द dominant genes is not fully expressed. It is seen in the flowers of snapdragon or anti-random measures.
In pleiotropy, one gene controls two or more characters. The gene causing sickle cell anemia is a pleiotropic gene. The sickle cell HbS allele also has a pleiotropic effect on the development of many tissue and organs such as bone, lungs, kidneys, spleen, heart. When many genes control one character and they have an addictive effect on it, they are called polygenes. The color of the wheat kernel is controlled by two genes. Wings in Drosophila is an example of multiple allelism. There are different alleles in Drosophila for normal wings, notched wings, nicked wings, strap wings, and vestigial wings. ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 पे। अगर यहाँ पे द ह्यूमन बॉडी सेल contains a huge number of enzymes which are biocatalysts and help in smooth metabolic activities. What will be the body temperature and pH value for the enzymes to work at its optimal level? जैसे हमारा C होगा 37 डिग्री सेल्सियस एंड pH होगा 7। वहाँ पे यहाँ पे देख सकते एक्सप्लेनेशन कर रहा है एंजाइम्स फंक्शनलिटी डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर एंड पीएच एज these two are factors controlling its activity. The biocatalysts display the highest activity at a particular temperature and pH, which is generally called the optimum temperature and pH for that particular enzyme. Since the body temperature of the human body remains constant at 7 degrees Celsius and approx pH value is at 7, these values are considered as an optimum conditions for enzymes of the human body to work efficiently. आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 77 पे कह रहा है इफ मदर्स ब्लड ग्रुप इज ए एंड फादर्स ब्लड ग्रुप इज ए बी देन चाइल्ड्स ब्लड ग्रुप कैन नॉट बी। आंसर हमारा सी होगा, यानी कि ओ जो ब्लड ग्रुप है नहीं पॉसिबल है। ओके, यहाँ पे देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन और चार्ट से। कह रहा फादर हैज ए बी ब्लड ग्रुप सो हिज जीनोटाइप जो होगा आई बी होगा। मदर हैज ए ब्लड ग्रुप सो या तो यहाँ पे ए होगा आई ए होगा या आई जीरो होगा। For getting all the possibilities, we have to assume that mother is heterozygous. Father will produce two types of gamete, one जो हो जाएगा IA while the other has IB. The mother will also produce two types of gametes, one with IA, other with other while other has IO. यहाँ पे अगर सारे यहाँ पे क्रॉस करेंगे तो यहाँ पे जो जो ब्लड ग्रुप जो है वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 पे। कह रहा वाई मेंडल कैन बी कंसिडर्ड लकी। आंसर हमारा ये होगा ऑल 7 पेयर्स ऑफ constructing characters selected by him showed complete dominance and all the allelic pairs combinations which he considered for dihabet cross showed independent assortment. ओके, यहाँ पे देख लेते एक्सप्लेनेशन कर रहा है अपार्ट फ्रॉम कंप्लीट डोमिनेंस some organisms show codominance and incomplete dominance. If Mendel would have observed codominance and incomplete dominance, he would be confused and would not be able to deduce the law of dominance. Also, the phenomenon of linkage is seen in some genes where independent assortment is not seen. If Mendel would have observed, if he would be confused and would not be able to deduce the law of independent assortment. Thus Mendel was lucky as he did not encounter this deviation. Okay. आते क्वेश्चन नंबर 79 पे कह रहा है द बिलो इमेज समराइजेस द सेल साइकिल ऑफ अ टिपिकल यूकैरियोटिक सेल यूजिंग द इमेज एज अ रेफरेंस डिटरमाइन द एक्टिविटीज अकरिंग एट G1 फेज ऑफ द सेल साइकिल। तो हमारा आंसर ये होगा G1 सेल में जो हो रहा है हमारा वो ग्रोथ ऑफ द सेल हो रहा है। ओके, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। G1 फेज इज अ पार्ट ऑफ इंटरफेज in the cell cycle process of a eukaryotic cell. G1 phase is the stage between mitosis and initiation of DNA replication, यानी S phase के और के बीच में होता है। S phase से पहले यानी कि in the G1 phase the cell is found to be metabolically active and shows continuous growth. S or synthesis phase is where DNA synthesis or replication takes place in the cell. क्वेश्चन नंबर 80 है व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट म्यूटेशन अकॉर्डिंग टू ह्यूगो डिवेरिस थ्योरी। नंबर डी जो है वो नॉट ट्रू है, यानी कि सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन टू प्रोड्यूस स्पीसीज कैन नेवर अकर।
ये हमारा गलत है। बाकी ए बी सी जो है सही है, रीड कर लेते हैं। दे आर लार्ज एंड डिस्कंटिन्यूअस चेंजेस, बिल्कुल सही। म्यूटेशंस आर रैंडम एंड डायरेक्शनलेस, दे आर हेरिटेबल एस्टेब्लिश्ड न्यू स्पीसीज, ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ एक क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है हीगो डिवेरिस बेस्ड ऑन हिज वर्क ऑन इवनिंग प्राइमरोज brought forth the idea of mutations, large differences arising suddenly in a population. He believed that it is a mutation that causes evolution and not the minor variations heritable that Darwin talked about. Mutations are random and directionless, while Darwinian variations are small and directional. Hugo de Veres believed saltation, single step large mutation, caused the formation of species. Saltation is a single step large mutation. ओके, आते क्वेश्चन नंबर 81 पे। यहाँ पे 90 में से 80 क्वेश्चन हो गए हैं, 10 क्वेश्चन और बचे हैं, फटाफट देखते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ओके, कह रहे हैं यहाँ पे व्हेन लैक्टोज इज डाइजेस्टेड बाय द ह्यूमन बॉडी, ईच लैक्टोज मॉलिक्यूल इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। To which of the following categories of molecules do these smaller molecules belong? आंसर हमारा बी होगा, द नॉन हाइड्रोलाइजेबल group which is crystalline, sweet to taste and has asymmetric carbon atoms। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कह रहा है लैक्टोज इज डाइसैकेराइड कैटेगरी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ऑन हाइड्रोलिसिस इट produces two monosaccharides, glucose and galactose. The non-hydrolyzable group, which is crystalline, sweet to taste, and has asymmetrical carbon atoms in is a monosaccharide. The group having a Jupiter ion is an amino acid. They are group they are used in making proteins. The group which register are lipids. Nitrogen is absent in monosaccharides. ओके, आते क्वेश्चन नंबर 82 पे। कह रहा है द यूनिक फीचर ऑफ हेल्डेंस हॉट डाइल्यूट सूप वाज। ऐसा हमारा ये होगा, इट्स मॉलिक्यूल डिड नॉट शो एनी डिग्रेडेशन एज देयर वाज नो फ्री ऑक्सीजन एंड एंजाइम्स। ओके, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है अकॉर्डिंग टू हेल्डेन देयर वाज अ टाइम ड्यूरिंग द एवोल्यूशन ऑफ लाइफ व्हेन सिंपल ऑर्गेनिक molecules monomers were just formed and they accumulated at the bottom of the sea. He called it hot dilute soup or primitive broth. There were no oxygen available at that time. Also, proteins were not formed yet, and there were no enzymes. Hence, there was no degradation of molecules. Okay, question 83 देखते हैं। करा sample was given to the lab technician for figuring out whether the cells of a simple sample come under the category of prokaryote or eukaryote. Four of the dyes are described in the table below are available in the lab tech for determining process। ठीक है, यहाँ पे डाई का जो नाम दिया हुआ है और टेस्ट का नाम दिया हुआ है एक्रिडीन, ऑरेंज स्टेन डीएनए आरएनए, और ओस्मियम टेरोक्साइड्स स्टेन्स लिपिड्स, यूसिन स्टेन सेल साइटोप्लाज्म, नाइल ब्लू स्टेन सेल न्यूक्लियाई। कह रहा है यहाँ पे प्रेडिक्ट द स्टेन that was used by the lab technician that help her identify whether sample cell will come under the group of prokaryote or eukaryote। ओके, तो यहाँ पे हम बहुत इजी क्वेश्चन है, लंबा चौड़ा दिए हुए लेकिन क्वेश्चन में ज़्यादा दम नहीं है। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन ये है, यहाँ पे सी हो जो नाइल ब्लू है, अगर सेल निकल जाएगा, अगर यहाँ पे हम स्टेन करेंगे तो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का हमें डिफरेंस पता चल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन कर रहा है द यूकैरियोट सेल हैज अ डिफाइंड न्यूक्लियस वेयर इट इज एब्सेंट इन द प्रोकैरियोट सेल। दस बेस्ट वुड बी द फॉर लैब टेक टू बी यूज द नाइल ब्लू डाई which will stain the nuclei. Since nuclei are absent in prokaryote, there will no successful staining, whereas the eukaryote will get stained and help determine the type of cell sample. DNA, lipids, and cytoplasm is commonly found in both the cell types। यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है। ओके, 84 का रिफर द फिगर गिवन बिलो एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट टेक्सोनोमिक ग्रुप टू विच द ऑर्गेनिज्म बिलोंग्स। आंसर हमारा डी होगा, प्रोजीमी। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, आउट ऑफ एनसीईआरटी है, एक बार देख लेते हैं। कह रहा है द ऑर्डर प्राइमेटा ऑफ क्लास मेमेरिया इंक्लूड्स प्रोजीमियंस, लेम्यूर्स, टार्सियर्स एंड रिलेटेड फॉर्म्स। ऑर्थोपोड्स, मंकी, एप्स, anthropoids, monkeys, apes, and humans
Uh, this this given diagram is of the tarsier. They are the ancestors of humans. They are now found only in Southeast Asia, in countries such as the Philippines, Malaysia, Indonesia, etc. They have large eyes placed forwards. They are called tarsiers as their tarsal bones in their ankle is enlarged. Most of the digits have nails, but the second and third toes of the hind feet bear claws. They are arboreal, living on trees. Okay. क्वेश्चन 85 देखते हैं, कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग प्रोसेस इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू कैंसर। कैंसर हमारा होगा बी सी डी, ये सबसे पहले होगा एक्टिवेशन ऑफ सी जीन्स, उसके बाद डी यानी कि लॉस ऑफ कंट्रोल ऑफ सेल साइकिल, उसके बाद सी यानी डैमेज टू नेबरिंग सेल्स, उसके बाद होगा ए यानी मेटास्टैसिस। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कह रहा है कि several genes called cellular oncogenes, C-onc or proto-oncogenes have been identified in normal cells which, when activated under certain conditions, could lead to oncogenic transformation of the cells by reducing the dependence of the cells on growth-like factors and thus undergo uncontrolled cell division. Cancer cells grow very rapidly, invading and damaging the surrounding normal tissue. As these cells actively divide and grow, they also starve the normal cell by competing for vital nutrients. They secrete chemicals that promote the formation of new blood vessels for the cancer cells. This is called angiogenesis. Cells slurred from such tumors reach distant sites through blood, and wherever they get locked in the body, they start a new tumor there. This process is called metastasis. Okay. आते क्वेश्चन नंबर 86 पे। पांच क्वेश्चन और बचे हैं, फटाफट देखते हैं। हेपेटिक सिक्का ऑब्जर्व्ड इन कॉकरोच इज पोजिशन इन द बॉडी इज इन एटेंशन, हमारा सी होगा। जंक्शन ऑफ फोर गट और मिड गट के बीच में होता है। ओके, यहाँ कॉकरोच में होता है, कॉकरोच को डायग्राम में बताया गया है। द गैस्ट्रिक सिका ऑल्सो कॉल्ड एज हेपेटिक सिका इज अ रिंग ऑफ 6 to 8 blind tubules secreting digestive juices and located at junction of midgut and foregut in the abdomen region of cockroach. Malpighian tubules which help with excretion is found at junction of midgut and ileum hindgut. Cockroaches have a pair of wings present at the second and third segment. आते हैं क्वेश्चन नंबर 87 पे। कह रहा है साइलेंसिंग स्पेसिफिक mRNA in order to prevent its translation is known to be a cell defense mechanism. What is the name of this process using useful in making transgenic organisms? आंसर हमारा सी होगा, RNA इंटरफेरेंस। इस एक्सप्रेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है RNA interference, RNAi, is a process where a particular mRNA is not allowed to undergo translation by binding it with a complementary segment of mRNA. As a result, a double-stranded RNA is formed which makes the original mRNA useless for making protein. This has been observed to be a cellular defense mechanism and utilized in developing a transgenic tobacco plant that is resistant to the pest. और एक क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आते क्वेश्चन नंबर 88 पे कह रहा है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेजेज इन लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम इज, आंसर हमारा ये होगा। गैमेटोसाइट्स, देन गैमेट्स, देन ookinete, देन oocyst, उसके बाद होता है स्पोरोजोइट। ओके, यहाँ पर देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। तो कह रहा है कि मॉस्किटो इंजेस्ट द प्लाज्मोडियम while feeding on an infected human. The malarial parasite is in the haploid gametocyte stage. There are two types of plasmodial gametocytes, microgametocytes and macrogametocytes. Once ingested, one microgametocyte undergoes a process of exflagellation to form 8 flagellated haploid male gametes. Microgametes, one macrogametocyte undergoes differentiation to form one haploid female gamete, macrogamete. This takes place within the mosquito's gut crop. These male flagellated male gametes fertilize the female gamete to form a diploid zygote within the mosquito's gut crop. This diploid zygote develops a motile stage which is called ookinete. This ookinete penetrates the
gut lining and develops a protective covering around it within the gut wall. This is called the oocyst stage. The cell within the oocyst undergoes repeated division to form thousands of sporozoites. Okay. The next question number 89 पे कह रहा है read the statements regarding animal tissues and identify the one that is incorrect. आंसर हमारा सी होगा epithelial tissue is rich in intercellular matrix and is vascular. ये हमारा इनकरेक्ट है. बाकी जो सही स्टेटमेंट है वो भी देख लेते हैं. Cuboidal epithelium is commonly found in ducts of glands and tubular parts of nephrons in kidney. B कह रहा है compound epithelium covers the dry surface of the skin and has protective function. D कह रहा है skin is connected to the muscles by areolar connective tissue. यहाँ पे एक्सपेंशन भी देख लेते हैं. कह रहा है epithelial tissues are found to be lining different tissue and organs of the body. The cell arrangement in the epithelial tissue is very compactly found to be generally avascular. The intercellular matrix is next to the tunnel, and as a result, the tissue cells have one free surface for contact. ओके, आते हैं लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बायो का. कह रहा है यहाँ पे कि below the image of an organic molecules that participates in the formation of molecules. In the above image of the molecules, determine the elements uh, that the placed mark of the dot की जगह पर यहाँ पे क्या हुआ. आंसर हमारा ये होगा कार्बन का. यहाँ पे कह रहा है the living system that we know are constructed by various complex molecules like carbohydrates, proteins, nucleic acids, lipids, etc. And these molecules, biomolecules or compounds are generally in the category of organic compounds containing carbon-hydrogen bonds. Nitrogen is found majorly as a part of the protein, which also has a carbon element. Phosphorus is observed in nucleic acid in the phosphate part of the nucleotide. Sulfur is observed again in protein. Okay. ये सारे हमारे थे फिजिक्स सॉरी ये सारे हमारे थे बायो के सारे क्वेश्चन 1 to 90. वीडियो को लाइक ज़रूर करना. और हाँ, अगर इस टेस्ट के अगर PDF चाहिए तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कर लेना. थैंक्स फॉर वॉचिंग. हैव अ नाइस डे.